जी। तो रेफरेंस डेटा टाइप्स जो हैं वो सी प्लस प्लस में नहीं हैं। जावा में हम जो है वो रेफरेंस डेटा टाइप्स को हम यूज़ करते हैं। तो जो दोनों में डिफरेंस है उसके लिए मैं यहाँ पे एग्जांपल लिखता हूँ। से मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मैं सी प्लस प्लस की बात करूँ तो सी में अगर मैंने कोई स्ट्रक्चर बनाया है या क्लास बनाई है, तो फॉर एग्जांपल मैंने अगर एक क्लास बनाई है जिसका नाम है से स्टूडेंट, तो वो जो भी स्ट्रक्चर है या जो भी क्लास है, क्लास का तो शायद अभी तक आपको आइडिया ना हो, तो स्ट्रक्चर से मिल रहे हैं इसको। तो स्ट्रक्चर का हम एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, तो मैं उसको कहता हूँ अ स्टूडेंट। तो ये एक जो है वो एक ऑब्जेक्ट है स्टूडेंट स्ट्रक्चर का, ठीक है। इसको हम नॉर्मली कहते हैं ये एक ऑब्जेक्ट है, और इस ऑब्जेक्ट के साथ अगर मैंने फंक्शन कॉल करना हो तो हम स्टूडेंट डॉट करके उसकी प्रॉपर्टीज़ को एक्सेस करते हैं। फॉर एग्जांपल नेम, और नेम में हम जो है वो कोई भी वैल्यू जो है वो यहाँ पे सेव कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तरीका था सी प्लस प्लस में एक ऑब्जेक्ट बनाने का, ठीक हो गया। इसको हम एक ऑब्जेक्ट कह रहे थे या इसको हम वेरिएबल कह रहे थे। लेकिन जो जावा लैंग्वेज है, जावा लैंग्वेज में अगर मैंने कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होगा तो वो हमेशा डायनामिक ऑब्जेक्ट बनता है, और वो जो भी ऑब्जेक्ट होगा वो इस तरह से नहीं बनेगा कि मैं लिखूँ स्टूडेंट और यहाँ पे मैं अगर कह दूँ फॉर एग्जांपल स्टूडेंट और उसको मैं कह दूँ S2, तो ये S2 एक ऑब्जेक्ट नहीं है। ये S2 जो है वो एक ऑब्जेक्ट नहीं है। तो ये क्या है, ये बेसिकली एक रेफरेंस डेटा टाइप है। और रेफरेंस डेटा टाइप से मुराद ये है कि इसने एक ऑब्जेक्ट का रेफरेंस अपने पास स्टोर करना है, और वो जो भी रेफरेंस, वो जो ऑब्जेक्ट होगा वो हमेशा न्यू के साथ क्रिएट होगा। लाइक मैं कहता हूँ न्यू स्टूडेंट, तो इस तरह से एक ऑब्जेक्ट जो है वो हम क्रिएट करेंगे, और उस ऑब्जेक्ट का जो मेमोरी रेफरेंस है वो S2 में आके क्या हो जाएगा, सेव हो जाएगा। इट मीन्स कि ये जो S2 है ये एक रेफरेंस वेरिएबल है, और यहाँ पे हमने ये जो कहा नेम इज इक्वल टू स्टूडेंट, तो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बना है रन टाइम के ऊपर, और उस ऑब्जेक्ट का जो रेफरेंस है वो हमने यहाँ पे सेव कर दिया। अगर पॉइंटर से फेमिलियर हैं सी प्लस प्लस के, तो आप ये कह सकते हैं कि S2 जो है वो एक पॉइंटर की तरह काम कर रहा है, जो क्या कर रहा है कि स्टूडेंट ऑब्जेक्ट का रेफरेंस मेमोरी रेफरेंस अपने पास क्या कर रहा है, स्टोर कर रहा है। तो जो है वो हम इस तरह से जावा लैंग्वेज के अंदर जो है वो रेफरेंस डेटा टाइप्स को हम यूज़ करते हैं। तो कमिंग लेक्चर में हम मज़ीद इसको डिस्कस करेंगे। तो हम यहाँ ये कह रहे हैं कि रेफरेंस वेरिएबल्स आर क्रिएटेड यूजिंग डिफाइंड कंस्ट्रक्टर्स ऑफ क्लास। तो कंस्ट्रक्टर्स क्या होते हैं ये हम कमिंग लेक्चर में इसको भी जो है वो डिस्कस करेंगे। दे आर यूज टू एक्सेस ऑब्जेक्ट्स। तो हम इसके थ्रू क्या करते हैं कि ऑब्जेक्ट्स को एक्सेस करते हैं, और इसी तरह हम ये कह रहे हैं कि हम इनकी स्पेसिफिक डेटा टाइप्स को हम जो है वो चेंज नहीं कर सकते। तो हमने ये कहा कि हम इनकी जो अगर एक दफ़ा हमने इनको वैल्यू असाइन कर दी तो हम चेंज नहीं कर सकते। खैर ये हम कमिंग लेक्चर्स में आपको मज़ीद क्लियर हो जाएगा। तो से हम ये कह रहे हैं कि एम्प्लॉई पप्पी ये क्या है, एग्जांपल रेफरेंस ऑब्जेक्ट्स हैं, रेफरेंस डेटा टाइप्स हैं, ठीक है। और वेरियस टाइप्स ऑफ एरे वेरिएबल्स कम अंडर रेफरेंस डेटा टाइप्स। डिफ़ॉल्ट वैल्यू ऑफ एनी रेफरेंस वेरिएबल, तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो है वो रेफरेंस वेरिएबल की नल होती है। अगर आपने उसको कोई वैल्यू असाइन नहीं की तो नल से मुराद ये है कि वो उसके पास कोई भी मेमोरी का रेफरेंस नहीं है। तो ये एग्जांपल है, जैसे हम ये कह रहे हैं कि एनिमल अगर एक क्लास है तो उसका जो एनिमल के नाम से ये एक रेफरेंस वेरिएबल है। ऑब्जेक्ट जो है वो न्यू के साथ क्रिएट होगा, और ये यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा यहाँ तक, और उस ऑब्जेक्ट का जो भी रेफरेंस है वो है एनिमल। तो मेमोरी रेफरेंस जो है वो हम जाके इस रेफरेंस वेरिएबल के अंदर जाके सेव करेंगे, ठीक है। तो ये एक एग्जांपल है जिसमें अभी तक जो हमने चीज़ें डिस्कस की हैं उसको हम देखते हैं। तो हम यहाँ पे ये कह रहे हैं कि सिंपल इसकी ये हमारी एक क्लास है जिसका नाम मैंने यहाँ पे रखा है week2। तो जो क्लास है उसमें एक मेन प्रोग्राम है, थोड़ा सा फ़र्क है मेन में पहले जो हमने सी प्लस प्लस का मेन लिखा था उसमें और इसमें। तो ये हम इंशाल्लाह जो है वो डिटेल में डिस्कस करेंगे, और कि ये जो मेन है इसमें स्टैटिक का क्या मीनिंग है,
और इसको जो हम आर्ग्यूमेंट्स पास कर रहे हैं, इन आर्ग्यूमेंट्स का क्या मीनिंग जी। तो इन शॉर्ट हमने ये कहा कि हमारे पास अब जो जावा के जितने भी प्रोग्राम्स होंगे उनमें क्लासेस होंगी, और उस क्लास के अंदर जो है वो अभी तक हमारे पास एक मेथड है जिसको हम मेन मेथड कह रहे हैं। अगर कोई भी वैल्यू हमने प्रिंट करनी होगी तो हमें जो है वो system.out.println की कमांड यूज़ करनी पड़ेगी, और उसी तरह से डबल कोट्स में हम जो भी वैल्यू लिखते हैं वो वैल्यू हमारी प्रिंट होती है जी। तो ये यहाँ पे मैं ये कह रहा हूँ कि वी आर लर्निंग बेसिक सिंटैक्स ऑफ जावा प्रोग्रामिंग, \n हम यूज़ कर सकते हैं फॉर न्यू लाइन C++ की तरह, और कमेंट्स के लिए जो है वो हम \/ यूज़ करेंगे, और इसी तरह से जो है वो मल्टी लाइन कमेंट के लिए \/ और स्टैटिक हम यूज़ करते हैं, सॉरी ये फॉरवर्ड स्लैशेस हैं। अच्छा, और यहाँ हम ये कह रहे हैं कि हमने अगर वेरिएबल्स को डिक्लेयर करना हो तो वो हम कैसे करेंगे। एक इन डेटा के नाम से मैंने इंटीजर टाइप का वेरिएबल बनाया, उसको वैल्यू असाइन की है, और फिर वो जो भी वैल्यू है उसको मैंने प्रिंट की है। जैसे यहाँ पे जो सिंटैक्स है वो थोड़ा सा फ़र्क है कि C++ में हम जो है वो इंसर्शन ऑपरेटर यूज़ करते हैं जब भी हमने कोई नई वैल्यू जो है वो डबल कोट्स या आउटपुट जो फंक्शन है उसमें अगर हमने प्रिंट करनी हो तो यहाँ पे हम प्लस यूज़ करते हैं इंसर्शन के बजाय। ठीक है, जहाँ जहाँ इंसर्शन ऑपरेटर आते हैं वहाँ हम प्लस ऑपरेटर यहाँ पे यूज़ करेंगे। इसी तरह मैंने यहाँ पे एक फ्लोट डेटा के नाम से फ्लोट वेरिएबल बनाया, और वो जो फ्लोट वेरिएबल है उसके साथ मैंने f लिखा है, ठीक है, और द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल फ्लोट डेटा इज, और फिर मैंने उसको यहाँ पे प्रिंट कर दिया, ठीक है। अच्छा, तो इसी तरह से नोट ये करना है आपने कि f लिखना पड़ेगा आपको फ्लोट वैल्यू के साथ। एक वेरिएबल डिक्लेयर किया और उसको एक वैल्यू असाइन की है, और देन जो है उसको प्रिंट किया, ये साथ में आउटपुट आ रही है, वेलकम टू द जावा प्रोग्रामिंग एंड वी आर लर्निंग बेसिक सिंटैक्स ऑफ जावा। अगेन सिंगल लाइन कमेंट के लिए हम मल्टी लाइन कमेंट कुछ इस तरह से करेंगे। वेरिएबल डिक्लेयर किया हमने इंटीजर टाइप का, उसकी वैल्यू को हमने प्रिंट किया, वेरिएबल फ्लोट टाइप का उसको प्रिंट किया, और वेरिएबल जो है वो डबल डेटा टाइप का हमने उसको यहाँ पे प्रिंट किया। दैट्स इट। हम अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में जो है वो ऑपरेटर्स को डिस्कस करेंगे।